तो बॉक्स के अंदर हमको मिलते हैं 2 लीवर गार्ड। ये यूनिवर्सल गार्ड हैं, ठीक है, जो कि आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी आपको प्राइसिंग की बात बता दूं, अभी मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं, मेरा जो रेस है वही स्टक हो गया है। तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने ये निकाला है कि मैंने कुछ बाशर्स लिए हैं। लुक तो बहुत इसकी एनहांस हो जाती है, फ्रंट साइड इतनी वाइड हो जाती है। नमस्कार व्यूअर्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल मोटर राइडर स्क्रिप्ट में स्वागत करता हूँ। जैसे आप लोगों को थंबनेल और टाइटल से ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा, आज मैं अपनी बाइक के अंदर जो है वो लीवर गार्ड इंस्टॉल करने वाला हूँ। लीवर गार्ड इंस्टॉल करने का जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा ही, बट उसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि हमको बॉक्स में क्या मिलता है, प्लस ये मैंने कहाँ से परचेज़ किया है, उसका प्राइस क्या था, प्लस इसकी इंस्टॉलेशन में पर्टिकुलरली जिस साइड रेस होती है उस साइड जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या इशूज़ आते हैं और उसको हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको सबसे पहले बॉक्स में दिखा देता हूँ कि हम लोगों को बॉक्स में क्या क्या मिलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो बॉक्स के अंदर हमको मिलते हैं 2 लीवर गार्ड, जिसमें आपको ये वाली फिटिंग में मिलती है। एक्चुअली ये जो लीवर गार्ड हैं ये पर्टिकुलरली किसी बाइक के नहीं है, ये यूनिवर्सल गार्ड हैं, ठीक है, जो कि आप किसी भी बाइक में लगा सकते हैं। अगर आपका बाइक का हैंडल जो है वो हॉलो है तो आपको जो है ये फिटिंग की ये जो आप सिल्वर वाला पीस देख रहे हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपका बाइक का जो हैंडल है वो हॉलो नहीं है और उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो स्क्रू की जगह है, तो आप इसको रिमूव करा के डायरेक्ट जो सिर्फ नट है वो उसका आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी पर्टिकुलर बाइक में जो हैंडल है वो हॉलो नहीं है तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट का यूज़ नहीं करता। बट जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो लीवर गार्ड है ये यूनिवर्सल है, तो आप किसी बाइक में लगा सकते हैं। तो इन केस अगर हॉलो है आपका, जो क्या कहते हैं हैंडल बार हॉलो है, तो उस केस में जो है ये आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं इसकी आपको प्राइसिंग की बात बता दूं तो ये जो है ये मैंने क्रॉलबाग मार्केट से परचेज़ किया है, बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूं, तो ये मैंने क्रॉलबाग मार्केट से परचेज़ किया है और ये मेरे को कॉस्ट करा है अराउंड 500 रुपये मेरे को इसकी कॉस्ट आई है। बिकॉज ये मैंने दोनों चीज़ें एक साथ ली थी, ये आपका क्या कहते हैं एक तो विंग मिरर प्लस ये लीवर गार्ड मैंने साथ में परचेज़ किया था, तो मैंने ये दोनों चीज़ें 1000 रुपये की परचेज़ करी थी। हाँ, इसके अंदर एक इशू ये आया था कि जो मेरे को पहला मॉडल दिया गया था उसके अंदर जो है उसका पेंट ख़राब था। हाँ, पेंट से मेरे को याद आया कि ये जो है लीवर गार्ड पर्टिकुलरली कार्बन फाइबर टच में, एक्चुअली इसे पेंटेड है कार्बन फाइबर लाइक, बट एक्चुअल कार्बन फाइबर नहीं है। तो जैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मैंने फिजिकली परचेज़ किया है लाइक जाके क्या कहते हैं क्रॉलबाग मार्केट से, और ये मेरे को 500 रुपये का पड़ा है। अगर आप लोग भी फिजिकली जाके परचेज़ कर रहे हैं तो एक बार शॉप से निकलने से पहले एक बार बॉक्स ओपन करके पेंट वगैरह चेक कर लें कि उसका जो पेंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। इसको आप लोग ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज़ करने का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। हो सकता है वहाँ पे आपको 100-200 रुपये महंगा मिले, बट अगर आप लोकल मार्केट में या दिल्ली नहीं रहते हैं, लोकल मार्केट नहीं विजिट कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे को इंस्टॉल करना है, तो आप लोग ऑनलाइन ही परचेज़ कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, प्लस इस और भी टाइप के जो लीवर गार्ड्स आते हैं, ठीक है, उनका भी मैं आपके साथ जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। मेरा पर्टिकुलर रीज़न इसको ख़रीदने का सिर्फ ये है कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जैसे कि जो मेरा मतलब जो मेरी स्टॉक बाइक के अंदर आता है उसमें ये एक नॉब टाइप का आता है। बाकी अगर आप लीवर गार्ड को देखेंगे तो उसमें सिर्फ ये मिडिल वाला पीस आता है, ना कि फ्रंट वाला और बैक वाला पीस नहीं होता है, तो जिस कारण से वो बहुत पतला सा लगता है। तो मेरे को ये वाला जो फील है वो थोड़ा सा इसको रेप्लिकेट करना था, इस चक्कर में मैंने ये वाला परचेज़ किया है। अदरवाइज़ के अंदर एक वेरिएंट ऐसा भी आता है जिसमें आपको ये वाला फर्स्ट ब्लैक पीस जो है और जो पीछे वाला ब्लैक पीस है ये नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये जो पेंटेड वाली बीच मिडिल वाली जो स्ट्रिप है वो मिलेगी, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए इसकी इंस्टॉलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको इस पर्टिकुलर साइज़ की एलन की चाहिए। मैं आपको बता दूं इस बॉक्स से एलन की नहीं आती है। अगर आपके पास ऑलरेडी एलन की नहीं है तो आप लोकल मार्केट में से साइज़ जाके जो है ना, इसके अंदर जो ऑलरेडी नट आता है ये ले जाइए आप शॉप पे और इसके साइज़ की आप जो है एलन की परचेज़ कर लीजिए। हाँ, इस बॉक्स में आपको एलन की नहीं मिलती है। तो इसके इंस्टॉलेशन में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नॉब है हैंडल पे वो आपको रिमूव करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले आपको रिमूव कर देता हूँ। ये मैं ऑलरेडी एक बार इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए जो ये मेरी नॉब है ये बहुत ईजिली ओपन हो रही है, आप जैसे देख पा रहे हैं। बट हाँ, जब मैंने ये फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया था तब काफ़ी मतलब इसमें बहुत मतलब ताकत लगानी पड़ रही थी। और अगर आप पहली बार इसको लाइक अनस्क्रू कर रहे हैं, इसको अनलॉक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़े। आप चाहें तो इसमें अंदर कोई लाइक होलो पाइप लगा के थोड़ा सा फोर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से इसको हम लोग खोल लेते हैं। और जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो बाइक का हैंडल है वो हॉलो नहीं है, इसलिए मेरे को इसके सिल्वर वाले पार्ट की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है वो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। हाँ, इन केस अगर आप, ये यूनिवर्सल है ना और हर बाइक में लग सकता है ये, पर्टिकुलरली सिर्फ ये पल्सर N250 या पल्सर N160 के लिए नहीं है,
ये किसी बाइक में लग सकता है। तो ये मैंने सिल्वर वाला पार्ट जो है वो उसका रिमूव कर दिया है, ठीक है। अभी मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि वो गलती क्या है। तो मैं इसको फटाफट से इंस्टॉल कर देता हूँ। इसको पूरा लॉक करने के बाद जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरा जो रेस है वो स्टक हो गया है। तो ये इशू बहुत आता है जब आप लीवर गार्ड लगाते हैं, ठीक है, और जब आप इसको टाइट करते हैं तो ये जो है इसको आपके रेस वाले हैंडल को भी इतने बुरी तरीके से प्रेस करता है कि ये आपका मूवेबल ही नहीं है। तो ये एक इशू आता है। तो मेरे साथ भी आया था। तो उसका सॉल्यूशन तो मैंने ये निकाला है कि मैंने कुछ बाशर्स लिए हैं, ठीक है, और कोशिश ये कीजिएगा कि छोटे साइज़ के बाशर लीजिएगा ताकि वो ऊपर ना आए। तो मैंने तो इसको मिनिमम से मिनिमम एक एक करके जोड़ा था। मैं आपको बताऊं इसको मैं पहले भी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैंने एक एक बाशर करके चेक किया था कि किसके अंदर जो मेरी फिटिंग है वो बेस्ट आ रही है। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे गैप भी बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं चाहता था और ये भी नहीं चाहता था कि मेरा रेस जो है वो आपका घूमे ना, ठीक है। तो मैंने एक एक करके जब बाशर लगाया तो मेरे को पता चला कि 4 बाशर के बाद जो है वो मेरे को जो है वो एक्यूरेट फिटिंग आ रही है। तो अब मैं आपको इसको बाशर के साथ इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारे लीवर गार्ड भी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे, प्लस हमारी रेस भी जो है वो फ्री रहेगी। तो जो भी हमारा इशू आ रहा है इंस्टॉल करने में, ये शो करने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि अगर आप इसको लाइक घर पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप बीच में रुक ना जाएं और आपके पास मतलब आप ऑलरेडी पहले से मार्केट से या फिर आपके घर में पड़े हों तो आप अपने बाशर से या जो भी चीज़ें नट वगैरह आप हैंडी रखें ताकि आपको बीच में रुकना ना पड़े और आप वन गो में जो है इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल कर लें। हाँ, बट ये इशू आता है, ये बहुत कॉमन इशू है जो आता ही आता है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं अब इसमें बीच में बाशर लगा दे रहा हूँ। तो बाशर लगाने के बाद जब मैं इसको टाइट करूँगा अब आप जैसे देख सकते हैं कि ये मैंने बाशर के साथ इंस्टॉल किया है। थोड़ा सा इसको टाइट कर देता हूँ तो ये प्रॉपर तरीके से आपका फिट भी हो गया है, प्लस अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन भी सही आ रहा है, ठीक है। और ये गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है ताकि किसी को देखने से लगे कि हाँ यार इसमें कुछ बीच में चीज़ फंसी हुई है। प्लस आप ये देख पा रहे हैं कि अब रेस भी जो है वो मेरे को बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी इशू नहीं है रेस में। आप देख पाएंगे तो देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो। तो इसी तरीके से आप भी लीवर गार्ड परचेज़ करके जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिमिलर वे में जो है वो हम लोग दूसरी साइड वाला भी जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी साइड वाला भी जो है वो फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं। और दोनों साइड के इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों के साथ में इसका एक फ्रंट का छोटा सा वीडियो भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि इस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन के बाद बाइक कैसी दिखती है। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ इसकी प्रेजेंस में एनहांस हुआ है और आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप भी इसको परचेज़ कर लें और अपनी बाइक में इंस्टॉल कर लें। पर्टिकुलरली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रीज़न बिहाइंड कि जो हमारा फ्रंट का लुक है वो बहुत हैवी हो जाता है बाइक का। तो ऑलमोस्ट हमारा सेकंड वाला भी इंस्टॉल हो गया है। तो ऑलमोस्ट हमारे दोनों साइड के लीवर गार्ड जो है वो इंस्टॉल हो गए हैं। अब मैं आपके साथ जो है एक इसके फ्रंट का एक वीडियो शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसकी प्रेजेंस वगैरह देख पाएँ कि कैसे एनहांस हुई है नहीं। और आपको अच्छा लगता है तो आप भी लीवर गार्ड इंस्टॉलेशन के साथ जा सकते हैं। दोनों साइड के लीवर गार्ड इंस्टॉल करने के बाद कुछ बाइक की फ्रंट लुक कुछ ऐसी हो जाती है। अगर मैं पर्टिकुलरली अपना बताऊं तो मेरे को तो ये इंस्टॉल होने के बाद बाइक बहुत अच्छी लगती है, इसकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है बिकॉज उसकी हैंडल की विड्थ बढ़ जाती है। और जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लाइक हाथ जो बचेंगे वो तो खैर जब पता चलेगा तभी पता चलेगा। बाकी लुक तो बहुत इसकी एनहांस हो जाती है, फ्रंट साइड इतनी वाइड हो जाती है। तो आशा करता हूँ जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके साथ शेयर करी हैं वो आपको आपके इंस्टॉलेशन जर्नी में हेल्प करेंगी। चलिए, धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।